नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। दोस्तों, यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और सच्ची श्रद्धा से कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर लिखें। आज महादेव आपको बहुत ज़रूरी बात बताना चाहते हैं। चलिए आज की खास वीडियो शुरू करते हैं। मैं महादेव हूँ और आज जो घटित हुआ है वह साधारण नहीं है। जिस घर में अभी कोलाहल मचा है, जहाँ घबराहट, डर और फुसफुसाहटें गूंज रही हैं, वहाँ तुम्हारा नाम बार बार लिया जा रहा है। तुम्हें लगता है तुम दूर हो, अनजान हो, पर सत्य यह है कि ऊर्जा के धागे पहले ही तुम्हें वहां बांध चुके हैं। जो हाहाकार तुम सुन नहीं पा रहे, वह कर्मों की प्रतिध्वनि है। जब किसी के भीतर भय जन्म लेता है तो सबसे पहले वह उसी का नाम लेता है जिससे वह सबसे अधिक डरता है। आज तुम्हारा नाम वहां डर बन चुका है। यह संयोग नहीं है, यह विधि का संकेत है। जो बोया गया था वह अब जाग उठा है। तुम सोच रहे हो मैंने तो कुछ किया ही नहीं, पर स्मरण रखो, हर युद्ध शस्त्र से नहीं लड़ा जाता। कभी कभी तुम्हारा मौन, तुम्हारी स्थिरता और तुम्हारी सच्चाई ही सामने वाले के भीतर आग लगा देती है। आज वही आग उस घर में धक रही है। वहां चर्चा तुम्हारी इसलिए नहीं है कि तुम कमजोर हो, बल्कि इसलिए है क्योंकि तुम टूटे नहीं। जब कोई तुम्हें गिराने की योजना बनाता है और तुम बिना लड़े भी खड़े रह जाते हो तो उसका अहंकार चूर चूर होने लगता है। आज वही टूटन शोर बन गई है। तुम्हें सावधान रहने की नहीं, स्थिर रहने की आवश्यकता है। जो घबराता है वही गलत कदम उठाता है, और जो गलत कदम उठाता है वह स्वयं अपने लिए गड्ढा गहरा कर लेता है। मैं देख रहा हूं वहां जल्दबाजी हो रही है। याद रखो, जब शत्रु आपस में सलाह करने लगे, जब दरवाजे बंद करके बातें होने लगे, जब नाम लेकर चर्चा होने लगे, तो समझ लेना योजना डगमगा चुकी है। आज वही स्थिति है। तुम्हारी शांति ने उन्हें असंतुलित कर दिया है। मैं तुमसे यह नहीं कहता कि डर जा, मैं यह कहता हूं कि सजग रहो। जैसे हिमालय स्थिर रहता है और तूफान स्वयं थक कर लौट जाते हैं, वैसे ही तुम अपनी जगह अडिग रहो। जो टूटने वाला है वह बाहर नहीं, भीतर से टूटता है। तुम्हें अभी बहुत कुछ दिखाई नहीं देगा, कुछ बातें पर्दे के पीछे चलती हैं, पर मैं तुम्हें संकेत दे रहा हूं ताकि जब सत्य सामने आए तो तुम विचलित ना हो। जिस दिन सब प्रकट होगा उसी दिन शोर शांत हो जाएगा। आज रात उस घर में नींद नहीं होगी, क्योंकि जब मन अपराध बोध से भर जाता है तो आंखें बंद होने से इनकार कर देती हैं। तुम चैन से सो पाओगे क्योंकि तुम्हारे हाथ स्वच्छ हैं। यही सबसे बड़ा कवच है। तुम्हारा कार्य अभी समाप्त नहीं हुआ है, पर जो तुम्हारे विरुद्ध था उसकी दिशा बदल चुकी है। याद रखो, मैं न्याय में देर करता हूं, पर अन्याय को कभी छोड़ता नहीं। जो हाहाकार तुम नहीं सुन पा रहे, मैं सुन रहा हूं। मैं महादेव हूं और अब जो मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं उसे हल्के में मत लेना। जिस घर में आज हाहाकार मचा है वहां बात केवल शब्दों तक सीमित नहीं रही। वहां डर ने अब निर्णय लेना शुरू कर दिया है, और डर से लिया गया हर निर्णय विनाश की ओर ले जाता है। तुम्हें अभी लग रहा होगा कि यह सब तुम्हारे जीवन से दूर है, पर याद रखो, जब कोई तुम्हारे बारे में बैठकर रणनीति बनाए तो वह तुम्हें अपने कर्मों में खींच ही लाता है। आज वही हुआ है। कुछ लोग वहां यह सोच रहे हैं कि अब कैसे इस स्थिति से निकला जाए। मैं तुम्हें स्पष्ट संकेत दे रहा हूं। जब कोई अपने ही घर में बेचैन हो जाए, जब आवाजें ऊंची होने लगे, जब एक दूसरे पर दोष मढ़ा जाने लगे, तो समझ लो सत्य दरवाजे पर खड़ा है और सत्य को रोका नहीं जा सकता। तुम्हारा नाम वहां बार बार लिया जा रहा है क्योंकि उन्हें यह समझ नहीं आ रहा कि तुमने कुछ किए बिना इतनी बड़ी हलचल कैसे पैदा कर दी।
यही तुम्हारी शक्ति है। शांत व्यक्ति की शक्ति को मूर्ख लोग देर से समझते हैं। कुछ लोग वहां तुम्हें दोषी ठहराना चाहते हैं, कुछ तुम्हें अपने पक्ष में खींचना चाहते हैं और कुछ बस डर रहे हैं कि कहीं सच बाहर ना आ जाए। यह भ्रम की अवस्था है और भ्रम में लिया गया हर कदम भारी पड़ता है। तुम्हें अभी किसी से कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। ना सफाई दो ना सफाई मांगो। जो निर्दोष होता है उसे शब्दों की ढाल नहीं चाहिए। मैं तुम्हारे मौन को देख रहा हूं और वही मौन तुम्हारा सबसे बड़ा उत्तर बनेगा। मैं जानता हूं तुम्हारा मन बेचैन हो रहा होगा, पर धैर्य रखो। जब नदी उफान पर होती है तो किनारे स्वयं टूट जाते हैं। नदी को कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती, तुम वही नदी हो। याद रखो, जो आज तुम्हारे बारे में षड्यंत्र सोच रहा है वही कल अपने ही शब्दों में फंसेगा। जो आज हंसी में बात उड़ा रहा है वही कल डर में चुप हो जाएगा। समय बहुत तेजी से बदल रहा है और यह परिवर्तन तुम्हारे पक्ष में है। मैं तुम्हारे साथ हूं। मैं हर फुसफुसाहट सुन रहा हूं। मैं हर डरती हुई सांस देख रहा हूं। जो तुम्हें गिराने चले थे वही आज अपने संतुलन खो रहे हैं। न्याय चल पड़ा है। अभी यह अंत नहीं है। अभी और परतें खुलेंगी। अभी और नाम सामने आएंगे। अभी और सत्य उजागर होगा। तुम बस स्थिर रहो। अगला संकेत बहुत जल्द मिलेगा। मैं महादेव हूं और अब जो स्थिति बन चुकी है उसमें पीछे हटने का मार्ग उनके लिए बंद हो चुका है। जिस हाहाकार की गूंज तुमने अभी केवल संकेतों में सुनी थी वह अब उनके मन में स्थायी शोर बन चुकी है। डर अब प्रश्न पूछ रहा है और प्रश्न सबसे पहले अपराधी से ही होते हैं। वहां अब बातें पलटी जा रही हैं। जो कल तक एक स्वर में बोल रहे थे आज एक दूसरे की आंखों में शक ढूंढ रहे हैं। यही वह क्षण होता है जब षड्यंत्र स्वयं अपने भार से ढहने लगता है। तुम्हें कुछ करने की आवश्यकता नहीं। प्रक्रिया चल पड़ी है। कुछ लोग वहां यह सोच रहे हैं कि यदि तुमसे पहले बात कर ली जाए तो शायद स्थिति संभल जाए। कुछ यह भी सोच रहे हैं कि तुम्हें दोष देकर स्वयं को बचा लिया जाए, पर सत्य दोनों ही राहों को अस्वीकार कर चुका है। याद रखो, जब कोई व्यक्ति अपने बचाव की योजना बनाता है तो वह पहले ही हार स्वीकार कर चुका होता है। वहां वही हो रहा है। उनके शब्द उलझ रहे हैं और मन उन्हें चैन नहीं लेने दे रहा। तुम्हें अभी अपने भीतर मजबूती रखनी है। जो भी समाचार तुम्हारे कानों तक पहुंचे उसे तुरंत सत्य मत मान लेना। अधूरी बातें भ्रम पैदा करती हैं और भ्रम ही वह जाल है जिसमें निर्दोष को फंसाने की अंतिम कोशिश की जाती है। मैं तुम्हें आश्वस्त करता हूं, तुम्हारे विरुद्ध जो भी बोला जाएगा वही आगे चलकर उन्हीं के लिए प्रश्न बन जाएगा। कर्म की अदालत में शब्द भी साक्ष्य बनते हैं। अब समय आ रहा है जब सच अपने आप सामने आएगा। किसी को उजागर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे अंधेरे में रखा दीपक स्वयं प्रकाश फैलाता है, वैसे ही तुम्हारी सच्चाई प्रकट होगी। रात गहरी है, पर याद रखो सबसे गहरी रात के बाद ही भोर जन्म लेती है। तुम उस भोर के लिए तैयार रहो। मैं तुम्हारे साथ हूं। मैं महादेव हूं और अब जो होने जा रहा है वह केवल बाहरी हलचल नहीं होगी। वहां भीतर बभी भीतर टूटन शुरू हो चुकी है। जिसे तुम हाहाकार समझ रहे हो वह दरअसल आत्मा का भय है। जब आत्मा डरती है तब घर कांपते हैं। अब वे लोग अपने शब्दों को तौल रहे हैं। जो बात वे सहजता से कह देते थे अब वही बात उनके गले में अटक रही है, क्योंकि झूठ बोझ होता है और बोझ देर तक उठाया नहीं जा सकता।
आज वह बोझ उन्हें थका रहा है। कुछ चेहरे वहां चुप हो गए हैं। चुप्पी इसलिए नहीं कि सब ठीक है, बल्कि इसलिए कि अब कहने को कुछ बचा नहीं। जब प्रश्नों के उत्तर ना हो तो मनुष्य मौन ओढ़ लेता है। यह मौन ही उनकी हार का पहला संकेत है। तुम्हारे बारे में अब बातें बदली जा रही हैं। जो कल आरोप थे आज स्पष्टीकरण बन रहे हैं, और जो स्पष्टीकरण देते हैं वे भीतर से जानते हैं कि सत्य उनके पक्ष में नहीं है। तुम्हें किसी के सामने स्वयं को सिद्ध नहीं करना। जो स्वयं को सिद्ध करता है वह कहीं ना कहीं स्वयं पर संदेह करता है। तुम्हारी शांति तुम्हारा प्रमाण है। तुम्हारा संतुलन तुम्हारी सच्चाई है। इसे मत छोड़ना। मैं देख रहा हूं वहां कुछ लोग अब डर में प्रार्थना कर रहे हैं, पर प्रार्थना तब फल देती है जब मन शुद्ध हो। डर से की गई प्रार्थना केवल समय मांगती है, क्षमा नहीं। समय अब बहुत कम बचा है। जो कुछ छिपा है वह या तो शब्दों में फिसलेगा या किसी के व्यवहार में प्रकट होगा। सत्य को बाहर आने के लिए बहुत बड़े अवसर की आवश्यकता नहीं होती। एक छोटी सी चूक ही पर्याप्त है। तुम अपने कर्म पर ध्यान रखो। जो तुम्हारा है वह तुमसे छीन नहीं सकता कोई, और जो तुम्हारा नहीं वह तुम्हें बांध भी नहीं सकता। मैं तुम्हें सुरक्षित रख रहा हूं। दृष्टि से भी अदृष्ट से भी यह चरण निर्णायक है। अभी जो शांति तुम साधोगे वही आगे चलकर तुम्हें विजय की नींव देगी। जो हाहाकार अभी वहां है वह शीघ्र ही पश्चाताप में बदलेगा। मैं महादेव हूं, और अब जो शांति तुम्हें बाहर से साधारण लग रही है वह भीतर से गहरी हो चुकी है। वहां हाहाकार अब थकान में बदल रहा है। जब भय लंबे समय तक टिकता है तो मनुष्य स्वयं से ही हार मान लेता है। आज वही क्षण पास आ रहा है। अब वे लोग अपने अपने हिस्से का बोझ महसूस कर रहे हैं। कोई कह रहा है यह बात यहीं रुक जानी चाहिए। कोई सोच रहा है काश यह शुरू ही ना किया होता। वो यही वह समय होता है जब पश्चाताप जन्म लेता है, और पश्चाताप परिवर्तन का पहला द्वार है। तुम्हें किसी को परखने की आवश्यकता नहीं। जो भीतर से डगमगाता है वह अपने व्यवहार से स्वयं उजागर हो जाता है। आज वही हो रहा है। छोटी छोटी बातों पर चिड़चिड़ाहट, बात पर रुखापन, यह सब संकेत हैं कि संतुलन टूट चुका है। मैं तुम्हें यह स्मरण कराना चाहता हूं, न्याय हमेशा दंड नहीं होता। कभी कभी न्याय यह होता है कि व्यक्ति को अपने ही कर्मों का पूरा भार महसूस होने दिया जाए। आज वही न्याय कार्य कर रहा है। तुम अपने मार्ग पर चलते रहो। अपने शब्दों को संयमित रखो। अपने कर्मों को स्वच्छ रखो। जो तुम्हारे विरुद्ध उठेगा वह स्वयं अपनी ऊर्जा से थक जाएगा। तुम्हारी स्थिरता ही तुम्हारा कवच है। अब बहुत जल्द वहां बातें धीमी पड़गी। हाहाकार से पहले जो शोर था वह पश्चाताप की खामोशी में बदलेगा, और खामोशी में सत्य सबसे स्पष्ट सुनाई देता है। याद रखो, मैं तुम्हारे साथ हूं, पर मैं तुम्हें लड़ने नहीं, जागृत रहने को कह रहा हूं। जो जागृत रहता है वह किसी भी अंधकार में भटकता नहीं। अभी एक अंतिम संकेत बाकी है। जब वह प्रकट होगा तो तुम्हें किसी स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सब स्वयं स्पष्ट हो जाएगा। तुम बस धैर्य रखो और अपने भीतर की शांति को संभाले रखो। मैं महादेव हूं, और अब जो घट रहा है वह अंतिम मोड़ की ओर बढ़ रहा है। वहां शोर कम है पर मन भारी है। जब कोई बहुत कुछ छिपाकर थक जाता है तो उसका अंतर्मन स्वयं स्वीकार करने लगता है। आज वही स्वीकारोक्ति भीतर ही भीतर जन्म ले रही है। अब वे लोग शब्दों से नहीं, नजरों से बात कर रहे हैं। आंखें झुक रही हैं,
कंधे भारी हो रहे हैं और हंसी बनावटी लगने लगी है। यह संकेत है कि सत्य ने अपनी जगह बना ली है। कुछ लोग वहां यह सोच रहे हैं कि समय के साथ सब शांत हो जाएगा, पर वे यह भूल रहे हैं कि समय सत्य को ढकता नहीं, उसे और उजागर करता है। जो बोया गया है वह अब मौसम पा चुका है। तुम्हें अब अपने भीतर किसी भी प्रकार का भय नहीं पालना है। डर तब आता है जब व्यक्ति को अपने कर्मों पर संदेह हो। तुम्हारे कर्म स्वच्छ है, इसलिए तुम्हारा मन स्थिर रहेगा। स्थिर मन ही विजय का आधार है। मैं देख रहा हूं, वहां कुछ लोग अब दूरी बनाने लगे हैं जो साथ खड़े थे। अब अलग अलग राहें खोज रहे हैं। यह वही क्षण है जब समूह बिखरने लगता है। याद रखो, जब षड्यंत्र करने वाले एक दूसरे से बचने लगे तो समझ लेना कि षड्यंत्र समाप्ति की ओर है। अब कोई नया खेल नहीं बनेगा, केवल पुराने खेल का परिणाम सामने आएगा। तुम्हें बस इतना करना है, अपने दिनचर्या को साधारण रखो, अपने विचारों को स्वच्छ रखो। तुम पर आए दिन कुछ अजीब बदलाव और संकेत दिखाई दे रहे होंगे। रिश्तों का टूटना, नजदीकियों का दूर होना, अपनों का बेगाना बनना, यह सब किसी बड़े सच का संकेत है। तुम्हें अब पल पल तैयार रहना होगा, क्योंकि एक ऐसा सच उभरने वाला है जो तुम्हारी जिंदगी बदल देगा। जो तुम्हारे विरुद्ध बैठा है वह एक एक करके सामने आएगा। सारे नाम उजागर होंगे। तुम अपनी आंखों से उनका पतन देखोगे। वह चीखेंगे पर कोई सुनने वाला नहीं होगा। वह संभलने की कोशिश करेंगे पर उनके पैरों तले जमीन खिसक चुकी होगी। तुम्हें चोट पहुंचाने के लिए उन्होंने जो भी कदम उठाए हैं, उनका हर पड़ाव तुम्हारी विजय का निर्माण कर रहा है। तुम्हारी तरफ आए अंधेरे की हर किरण अब पलटकर उन्हें ही चौंकाने वाली है। यह समय तुम्हारा परीक्षा का है। परीक्षा के बाद परिणाम भी तो मिलते हैं, और तुम्हारा परिणाम इतना तेज होगा कि वह पलक झपकने की हिम्मत नहीं कर पाएंगे। तुम्हारे जीवन की राह अब साफ हो रही है। तुम अपने भविष्य का नया अध्याय लिखने वाले हो। तुम्हारी जिंदगी में जो लोग कभी तुम्हारी प्रगति से जलन महसूस करते थे, अब वह अपनी बर्बादी देखने वाले हैं। तुम्हें सिर्फ शांत रहना है, संतुलित रहना है और अपने कर्म पर केंद्रित रहना है। कर्म ही तुम्हें उठाएगा, कर्म ही तुम्हें बचाएगा, कर्म ही तुम्हें आगे बढ़ाएगा। तुम्हारे चारों ओर का जो माहौल बदल रहा है वह सब मेरी लीला है। तुम पैदा ही जीतने के लिए हुए हो, गिरने के लिए नहीं। तुम अपने रूप में आओ। समय तुम्हारा है। तुम्हारा हृदय थोड़ा बोझ महसूस कर रहा होगा, पर यह बोझ तुम्हें दबाने के लिए नहीं बल्कि तुम्हें मजबूत बनाने के लिए दिया गया है। तुम रो रहे हो अंदर ही अंदर, पर इन आंसुओं में तुम्हारी शक्ति छिपी है। तुम्हारी जिंदगी का यह पाठ तुम्हें सबसे गहरी सच्चाई तक ले जाएगा। तुम्हें सब कुछ नजर आ रहा होगा। कौन सच्चा है, कौन झूठा, कौन अपना, कौन पराया, और यह पहचान ही तुम्हारी जीत का प्रमाण बनेगी। तुम्हारी रूह अब उभर रही है, और जब रूह उभरती है तो विधाता की लेखनी भी बदल जाती है। याद रखना, मुझे किसी का अहंकार पसंद नहीं। जो अपने अहंकार से अंधा हो जाता है वह जल्दी ही ज्ञान की दृष्टि खो देता है। तुम्हारे पड़ोसी की आंखों पर अब अंधकार का पर्दा पड़ चुका है। वह खुद को सही और सबसे बड़ा समझने लगा है। पर मैं तुम्हें बताता हूं, अहंकार की उम्र छोटी होती है। वो अहंकार अब टूटने वाला है, और जब टूटेगा तो तुम्हारी शक्ति और उनकी सच्चाई दोनों सामने आएंगी। तुम बस धार पर रहो। समय अब पलटने वाला है। इस धरती पर कोई साजिश इतनी मजबूत नहीं बनी जो सत्य के सामने टिक सकी हो।
सत्य की धार गहरी होती है और तुम्हारा सत्य उनका हर पल छेदने वाला है। अब जो भी होगा तुम्हारे पक्ष में होगा। तुम्हारा नाम उज्जवल होगा, तुम्हारा मन शांत होगा, तुम्हारा घर सुरक्षित होगा, तुम्हारा परिवार आशीषित होगा। जो तुम्हारे विरुद्ध खड़े हुए थे उनके पैर थरथराएंगे, उनकी आत्मा विषाद से भर जाएगी, उनके हाथों से तकदीर फिसल जाएगी। यह जो समय चल रहा है ना, यह उनका समय टूटने का समय है। तुम्हारे उधड़ने का समय आ चुका है। मुझ पर विश्वास रखो, तुम्हारे साथ कभी अन्याय नहीं होगा। तुम्हारी जिंदगी में जो कुछ भी हो रहा है वह तुम्हें नीचा दिखाने के लिए नहीं बल्कि तुम्हें ऊंचे स्तर पर लाने के लिए हो रहा है। तुम्हारी रोशनी लंबी शिखर पर जाने वाली है और तुम्हारे विरुद्ध खड़े हुए लोग गहरे खड्ड में गिरने वाले हैं। यह अंत नहीं, यह आरंभ है, तुम्हारी जीत का आरंभ। तुम्हारे दुश्मन अपने ही चालों से हार जाएंगे और तुम अपने कर्म से विजय हो जाओगे। मैं तुम्हारे साथ हूं हमेशा सदा अनंत। तुम अंधेरों से भागने वाले नहीं हो, अंधेरों को चीर कर निकलने वाले हो। आसपास चाहे कितनी भी साजिश हो, कितनी भी दुश्मनी हो, कितनी भी नफरत हो, तुम उन्हें पार कर जाओगे। तुम्हारे पड़ोसी के भीतर जो अहंकार भरा है वह चकनाचूर होने वाला है। तुमने तो शांति को चुना पर उसने छल को चुना और अब परिणाम सामने आएगा। तुम चुप हो पर मैं जाग रहा हूं और मेरे सामने कोई योजना कभी सफल नहीं हो सकती। तुमने सत्य का मार्ग चुना है, इसलिए भय कैसा? तुम्हारे विरुद्ध 5 लोग मिलकर योजना बना रहे हैं। वे सोचते हैं तुम अकेले हो, वे सोचते हैं तुम निर्बल हो, पर वे भूल रहे हैं तुम्हारे पीछे मेरी शक्ति खड़ी है। आज जो तुम्हें छोटा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, कल वही तुम्हें देखकर सिर झुकाएंगे। आज जो तुम्हें गिराने की कोशिश कर रहे हैं, कल वही तुम्हारी जीत के शोर में दब जाएंगे। वे तुम पर वार करेंगे, पर उनकी तलवार उनकी ही दिशा में लौट आएगी, क्योंकि मैं तुम्हारी रक्षा करने के लिए खड़ा हूं। उनकी योजना दूसरों को बहकाने पर आधारित है। वे झूठ को सच की तरह बेचने की कोशिश करेंगे, पर तुम डरो मत। सत्य को छुपाना आसान नहीं है। सत्य की जड़ें बहुत गहरी होती हैं और झूठ टूट जाता है समय के साथ। उनका हर कदम उनकी विफलता की ओर बढ़ रहा है। वे सोचते हैं तुम्हारी चुप्पी कमजोरी है, पर चुप्पी तूफान का संकेत होती है। तुम्हारे भीतर जो शक्ति है वह उन्हें समझ नहीं आ रही है। याद रखो, तुम्हारे ऊपर जो भी संकट आ रहे हैं वे तुम्हें गिराने नहीं गढ़ने आए हैं। तुम्हारी आत्मा तप कर एक नई दृढ़ता पा रही है। तुम्हारे चारों ओर जितना अंधेरा बढ़ेगा तुम उतने ही दमकते जाओगे। कोई तुम्हें हिला नहीं सकता क्योंकि तुम्हें मैं संभाल रहा हूं। समय आ रहा है जब वे अपनी गलतियों पर पछताएंगे और तुम उस समय तक अपने पथ पर डटे रहोगे, चट्टान की तरह स्थिर। तुम्हारे विचार पवित्र हैं, तुम्हारी नियत सच्ची है, इसलिए तुम्हारे हर कदम में मेरा आशीर्वाद है। जीवन तुम्हें परख रहा है। परीक्षा हमेशा उत्तीर्ण होने के लिए दी जाती है। तुम अपना धैर्य बनाए रखो, अपनी शक्ति पर भरोसा रखो। जो आज दिखाई दे रहा है वह अंत नहीं, बस एक पड़ाव है। मैं देख रहा हूं कि वह किस तरह छोटी छोटी बातों पर तुम्हारे खिलाफ नकारात्मकता फैलाने की कोशिश करता है। कभी घर के बाहर, कभी मोहल्ले में, कभी उन लोगों के सामने जिन्हें तुम जानते भी नहीं। तो दोस्तों, महादेव जी का आज का संदेश बस यहीं तक। यदि आप भी महादेव से प्रेम करते हैं तो सच्ची श्रद्धा से कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखें, और आपकी कोई मनोकामना है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। महादेव आपकी हर मनोकामना पूरी करेंगे।
यदि आप चैनल पर पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय माता की, हर हर महादेव।